नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बंगाल चुनाव में रक्त चरित्र के बाद आया है पत्थर चरित्र। जी हां, हावड़ा जिले में एक रैली के दौरान बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर चले हैं पत्थर। आरोप फिर एक बार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। चुनाव में हिंसा ही नहीं, साम दाम दंड भेद वाली सारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। तो क्या चुनाव में सिर्फ जीत अहम है? भले ही जीत के लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। फिर शाहनवाज हुसैन साहब, उद्योग मंत्री बिहार सरकार, हमारे साथ खुद लाइव होंगे। उनसे पूछेंगे आखिर क्या हुआ था। ये पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल को फूल बना देंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बंगाल में पत्थर को फूल बनाने का दम भर रहे हैं। मेरी सभा हावड़ा में थी उमेश राय के लिए, तो एक बड़ी तादाद में वहां पे लोग भीड़ में थे। टीएमसी बौखला गई। शाहनवाज हुसैन चले हैं बंगाल में बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट साधने। उनका आरोप है कि जब वो उत्तर हावड़ा के पिलखाना में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। आइए आपको लिए चलते हैं उस सभा में जहां ये बवाल मचा और सुनिए शाहनवाज हुसैन की हुंकार। ये टीएमसी के दलाल, ये ममता जी ने ये संस्कार दिया, ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है, छाती पर चढ़ कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए शाहनवाज ने आरोप लगाया है कि वाइस सिक्योरिटी के बावजूद स्थानीय पुलिस ने उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को घेरते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2 मई के बाद उनका हिसाब होगा। पुलिस के अलावा शाहनवाज चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी इसे हार के डर से कहानी गढ़ने का आरोप बता रही है। टीएमसी के गुंडे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन यहाँ भाषण करे, वहाँ पर पत्थर मारने का काम किया। ये पत्थर हम पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। मैं Y+ कैटेगरी में कवर्ड हूँ और CRPF कवर हूँ। लोकल पुलिस को इंतजाम लगाना चाहिए था, कोई इंतजाम नहीं था। प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, पता है अगर उनको पत्थर फेंका जाता तो चोट लगता। चोट लगा है? कहीं नहीं चोट है उनका माथा पे, कहीं कुछ नहीं। तो उनका ये मन धारण एक कहानी बनाया गया है। एवं जहाँ पे वो जान रहे कि उनको वोट नहीं है, हार रहे हैं, वहाँ पे ये चीज कर रहे हो। ऐसा बहुत जगह है। शाहनवाज हुसैन तो बंगाल अब पहुंचे हैं और आते ही पत्थर बरसे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से वो चुनावी घमासान जो अब धर्म की धुरी पर रोज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है। मामला चंडीपाठ और कलमा से कहीं आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन ममता दीदी को बार बार बताया कि वो हार रही हैं और मुस्लिमों से कह रही हैं कि उन्हें बचा लें। अत्याचार করছে একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। हमने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। NRC ना चान, NPR ना चान, क्या ना चान, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও देवें ना। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीदी को बंगाल में उनकी खिसकती जमीन की याद दिलाते जीत की हुंकार भरी। क्या आप ममता बनर्जी को उनकी कर्म भूमि से चुनौती दे रहे हैं?
देखिए ऐसा है, पूरे बंगाल में परिवर्तन की आवाज है, चाहे सिंगूर हो, उत्तर बंग हो, सुंदरवन हो, जंगल महल हो या कलकत्ता हो। पूरे बंगाल में लोग परिवर्तन चाहते हैं और सिंगूर में जो भीड़ किलोमीटरों तक आपको दिखाई पड़ती है वो ही बताता है कि सिंगूर में अब परिवर्तन की एक मांग बुलंद बन चुकी है, जिसको ममता दीदी अब नहीं रोक सकती। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रभु राम को बंगाल की चुनावी धरती पर फिर से याद किया है। पूजा करने से रोकते हैं और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। सोनार बंगला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कार्य को आगे बढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। पिछले 10 वर्षों से टीएमसी ने तो यहां पे दंगा, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को वहां तक पहुंचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। ध्रुवीकरण का भरोसा उधर भी है और इधर भी। इन आंकड़ों के जरिए थोड़ा इस जुबानी मेहनत को समझिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से आंकड़े बताते हैं कि पहले फेज में जहां 8% मुस्लिम मतदाता थे, वहीं दूसरे फेज में 12%, तीसरे फेज में 29% मुस्लिम मतदाता थे। आने वाले 5 फेज के आंकड़े देखिए। चौथे फेज में 16%, पांचवें फेज में 18% मुस्लिम मतदाता, छठे फेज में 29% मुस्लिम मतदाता, सातवें फेज में 35% और 8वें में 39% मुस्लिम मतदाता। आने वाले 5 चरणों के मतदान में इन आंकड़ों की बिसात पर सब अपना अपना ध्रुवीकरण साधने की जी तोड़ कोशिश में जुट गए हैं। शाहनवाज हुसैन तभी तो पत्थर को फूल बनाने निकल पड़े हैं। इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। कुछ ही देर में शाहनवाज हुसैन साहब, जो कि स्टार कैंपेनर के तौर पर बंगाल पहुंचे हैं और उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनाजीत मंडल, टीएमसी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर बिजौरिया, प्रवक्ता पश्चिम बंगाल बीजेपी के, जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। मोनाजीत मंडल, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आप तो मोनाजीतदार रोज बहस करते हैं शाहनवाज हुसैन, वो झूठ बोलेंगे कि उन पर पत्थर फेंके गए हैं। क्या वजह है? अगर इस तरह की हिंसा होती है, किसी पर हमला होता है, हमने सुनाया टीएमसी नेता की बात, वो कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, वह तो हम नहीं थे, वह तो टीएमसी के लोग होंगे, उसके आधार पर उन्होंने कहा है। शाहनवाज जी को मेरे हक से बहुत अच्छे दोस्त है, वो अच्छे भी है। अगर उनको कुछ हुआ है तो हम बिल्कुल हम ख्याल करेंगे और सुस्थता चाहते हैं। कोई भी अगर इस तरह का पत्थर फेंक तो उनको धरा दीजिए, पुलिस पे भर्ती करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस तरह का कोई बात नहीं करते। आज तक देखिए अंजना जी, 1-1.5 महीने से रैलियां चल रही है, आज तक इस तरह का घटना नहीं घटी। इसीलिए हमारे साथ आज तक घटना नहीं घटी, वो कह रहे हैं इस तरह इस चुनाव के अंदर नहीं घटी। रोज तो घटनाओं की बात होती है। जेपी नड्डा नड्डा ने कहा कि उनके काफिले पर हमला हुआ, ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में उन पर हमला हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, पत्थर मैं कह रहा हूँ कि पत्थर फेंकने की कोई घटना इस तरह का नहीं, आज तक नहीं घटी। पहाड़ से किसी लोग पत्थर फेंक रहे हैं और किसी को मार गिरा रहा है, इस तरह का नहीं घटी। इसलिए शायद के होंगे। अगर कोई भी दिख रहा है पत्थर फेंकने के लिए तो वीडियो फुटेज तो जरूर होगा ना, तो आप दिखा दीजिए। पत्थर का मामला नहीं है सर, हिंसा में ये थोड़ी कि पत्थर चला रहा है या कौन बॉम्ब फेंक रहा है या कौन हमला कर रहा है। हिंसा कौन कर रहा है? हाँ। अंजना जी, हम कल देखा है, हमारे एक उम्मीदवार सुजाता को कितनी बेरहमी से मारा गया और सीआरपीएफ देख रहे थे। सीआरपीएफ इंडल्ज करते हैं। आपको ये भी पता है तारकेश्वर में जहाँ गन्नेमान्य सपन दासगुप्ता जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर एक माइनर गर्ल को अटेम्प्ट टू रेप किया गया है सीआरपीएफ द्वारा। वो बंदा अभी पुलिस स्टेशन में है। को दिखाइए, ये हम देख रहे हैं। सीआरपीएफ फौलता में, दक्षिण 24 परगना में फौलता में किस तरह से टॉर्चर किया, हर जगह में कर रहे हैं। ये अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं चाहते कोई दंगा, कोई फसाद हो, लेकिन अगर सीआरपीएफ लगातार इस तरह से अन्याय कर रही है, लोगों को मार रहे हैं, घर में जाके डरा रहे हैं, किसी एक पार्टी को बोल रहे हैं कि एकदम सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट करो, हम ये लगातार आपको इल्जाम हम इलेक्शन कमीशन में लिख चुके हैं, लेकिन वो तो पूरा एकदम
बहरे होकर बह गए। आप देखिए किस तरह का पापी अधिकारी के ऊपर हमला हुआ, शायद हमने देखा, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जानलेवा हमला सुजाता जी के ऊपर हुआ, शिशिर जी जवाब दीजिए। एक्शन नहीं लिया गया। हम देख रहे हैं कि कैसे दौड़ के उनको मारा जा रहा है, किस तरह डेरा में से उनको पीटा जा रहा है, लाठियां लेके, रॉड लेके किस तरह से मारा जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका हम क्या कहें, क्या समझे? लेकिन हम इसको दोष नहीं देते, बीजेपी को दोष नहीं देता। आप जब प्राइम मिनिस्टर जब आके इस तरह का भड़का वाली भाषण देते हैं, आप मेरे को यह दिखा दो, ममता दी कहीं पर कहा है कि मुस्लिम लोग जवाब सुनिएगा कि आज सिर्फ भाषण दीजिएगा मनोजीत दा, जवाब तो सुनिए, अन्य लोगों को भी बोलने दीजिए। मनोजीत बाबू, मंच से भाषण दो ना, ऐसा जरा जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, थोड़ा धीरे से सुन लो मेरे भाई। जहां तक ये पथराव का सिलसिला है, ये चालू हुआ, जब डायमंड हार्बर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला, उसमें मैं भी था। एक और हुआ टॉलीगंज में, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष रोड शो था, उस रोड शो में मैं भी था, पथराव हुआ। आपको यदि ना पता हो तो कोई बात नहीं, आप पता कर लो। मनोजीत बाबू, सबसे आपको अहम चीज बता दूं, आज पर्दे पे, टीवी के पर्दे पे, आप जरा अपना बयान बदल लो। आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बयान बदल लो, मेरे कारण नहीं, आपके नेत्री के कारण, हमारे जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री है उनके कारण। आज यदि आपको न पता हो तो पता कर लेना। मुख्यमंत्री महोदया अब पश्चिम बंगाल पुलिस को दोषी ठहरा रही है। थोड़ा सा अपना बयान बदल लीजिए मनोजीत बाबू। वो पश्चिम बंगाल पुलिस को दोषी ठहरा रही हैं। देखिए, हार में यही होता है, अब सबको दोषी ठहराओ। अब पहले इलेक्शन कमीशन को ठहरा दिए, फिर कर दिया, अब आज के दिन, आज उनका बयान है कि पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस को दोषी ठहरा रही है। अब जहां तक आप बोल रहे हैं कि सीआरपीएफ का रोल, जो केंद्र वाहिनी का रोल, यदि कोई कहीं पर भी रोल गलत है तो उसको रोका जाए, उसको पकड़ा जाए। और जहां तक सुजाता मंडल जी के संग जो हुआ, मैं पर्दे में देखा हूं, देखिए उसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूं, ये जितना बोल रहे हैं, देखिए किसी के ऊपर भी हाथ उठे, किसी के ऊपर भी हाथ उठे, हिंसा कोई भी हो, और वो खास करके महिला, उसके खिलाफ बोलना चाहिए और उसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सामने निशाने पर कोई भी हो सकता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उद्योग मंत्री बिहार सरकार के, और पश्चिम बंगाल में आप चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे सर, और कह रहे हैं कि पत्थर को फूल बना देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी है, पत्थर फेंके ही नहीं गए हैं। क्या होगा आपका जवाब शाहनवाज, क्या हुआ था? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बंगाल में बहुत दिनों से कैंपेन कर रहा हूं। कल भी मैं जब वहां पर गया था तो फवाद हकीम साहब की सभा थी। मैंने कहा उनकी सभा के बाद मीटिंग कीजिए, हमारा परमिशन था। मैं सीआरपीएफ कवर हूं, Y+ में हूं, हमने पूरी तरह उनको सूचना दी थी। और आप जानते हैं कि मैं बहुत संयमित व्यक्ति के तौर पर राजनीति करता हूं। मैं जब वहां पर गया तो मैं अपनी बात रख रहा था, राजनीति में बात रखने का हक है, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी भीड़ थी। उसके बाद एक गली से टीएमसी के लोग पूरी ताकत से आए। पहले तो वो हंगामा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद मैं वहां पर बोलता रहा, और ये सब रिकॉर्ड पे है। जब वो वहां से पत्थर चलाए तो हमारे एक वर्कर को लगा, और मैंने वो पत्थर हाथ में लिया और मैंने संयम बरता। मैंने वहां पे कहा कि पत्थर को फूल बना देंगे और पश्चिम बंगाल में कमल फूल खिला देंगे। तुम पत्थर मारो, लेकिन हम पत्थर का जवाब फूल से देंगे, क्योंकि हम कमल के फूल वाले पार्टी हैं, हम पत्थर वाले पार्टी नहीं है। और दूसरी बात अंजना जी, मैं कहीं एक दिन पहले भी गया था राजीव बनर्जी साहब के क्षेत्र में, तो पूरा ग्रिल लगा दिया, लोहे के बड़े बड़े गाटर लगा दिए, 200 पुलिस वाले थे, और ये कहा गया कि नहीं शाहनवाज साहब आप अंदर नहीं जा सकते, आपके जाने से कानून व्यवस्था का खतरा होगा। एसपीआई, मैंने पूछा मैं कोई बाहुबली हूं, मेरे जाने से क्या कानून व्यवस्था का खतरा होगा? तो उन्होंने मुझे रोक दिया। दूसरे दिन मैं छोड़ गया। यहाँ पर जो मेरी भीड़ आई, उस भीड़ में आप देखा होगा वो फुटेज है, वो आज तक का ही फुटेज है, आज तक का भी कैमरामैन वहीं पे था आपका। वो बहुत गली में हमला कर रहे थे। सिर्फ 4 वहां बंगाल पुलिस सादी वर्दी पहनती है, सफेद रंग का, तो मुझे लगा कि वो वहां खड़े थे, वो एकदम हमला पे उतारू थे। लेकिन बीजेपी के सारे वर्कर ने हमें प्रोटेक्ट किया। मैं खुद वहां से थाने में गया, तो और मैंने पुलिस वाले से पूछा कि आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई वहां? वो कह रहे हैं कि तो उन्होंने कहा भड़काऊ बातें कर रहे हैं बीजेपी के नेता।
शाहनवाज जी वो कह रहे भड़काऊ बातें कर रहे हैं आप लोग, इसलिए इस तरह की घटना होती है। मैं भड़काऊ? अंजना जी, कभी मैं भड़काऊ और शाहनवाज हुसैन कभी आपने सुना है? कभी? मैं तो कई महीनों के बाद आपके टेलीविजन चैनल पर आया हूं और शायद उद्योग मंत्री बिहार का बना हूं, तो पहली बार ही आपसे टेलीविजन पे ही मुलाकात हो रही। मैं तो संयम वाला व्यक्ति हूँ। मैंने जी नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। आसाम गया, केरल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बंगाल में और भी जगह में गया था, मेदिनीपुर गया था, बांकुड़ा गया था, नहीं, मैंने तो वहां पे भाषण में कहा कि जब शाहनवाज हुसैन कश्मीर में नहीं डरा, मैंने हिजबुल कमांडर के गांव में जाके श्री गुफवाड़ा में सभा कर ली, तो मैं कोई डरने वाला हूं? मैं वहां डरा नहीं। मैंने अपना भाषण कंटिन्यू रखा और वहां पर सीआरपीएफ के अगर जवान न होते तो क्या घटना घट जाती? वहां पर पुलिस रिकॉर्डिंग होगी ना, वहां पर लोगों का, हमारे पास फुटेज है, आप देख लीजिए। आप फुटेज चला भी रही हैं, उस फुटेज में देखिए, मैंने अपने हाथ में जो पत्थर आया हमारे कार्यकर्ता को लगा, मैं बच गया, मुझे नहीं लगा पत्थर, और मैंने हाथ में पत्थर लिया और मैंने कहा पत्थर को फूल बना देंगे और बंगाल में कमल फूल खिला देंगे। हमें पत्थर मारो, हम तुम्हें फूल देंगे। ये कहा हमने कोई भड़काऊ बात है क्या ये? और थाने में जब मैं गया, खुद उमेश राय जो हमारे उम्मीदवार हैं, हाँ, तो उनको मैंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं थे वहां पर, इंतजाम क्यों नहीं था? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रधानमंत्री की रैली में गए थे, फोर्स कम था। हमने कहा प्रधानमंत्री तो 4 घंटा पहले रैली खत्म हो गई, ये एक्सक्यूज क्यों ले रहे हैं? तो ये दिक्कत है। अगर चुनाव टीएमसी हार रही है तो क्या पत्थर बरसाएगी? तो हम पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम फूल से देंगे। ये कहा तो गलत सवाल ये उठ रहा है, जरा वो आंकड़े दिखाइएगा, हर फेज में कितने मुस्लिम मतदाता हैं? हर कोई अब ध्रुवीकरण की पूरी ताकत झोंक रहा है। आपने भी कहा कि मैं अल्पसंख्यक बहुल इलाके में गया था, इसका क्या तात्पर्य था? जब हम आगे पहले के 4 चरण देखते हैं सर, तो तीसरे चरण में थे 29%, लेकिन इसके बाद से दिखाइए जो 5वें चरण से मतदान है उसमें लगातार 18, 29, 35, 39% मुस्लिम मतदाता है। क्या ध्रुवीकरण की ये कोशिश है कि आपने अल्पसंख्यक बहुल इलाके का जिक्र किया, वहां पर पत्थरबाजी की बात हुई? नहीं, पहले एक तो ध्रुवीकरण का सवाल नहीं है। हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली राजनीति नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं स्टार कैंपेनर हूं बंगाल के अंदर, हर जगह गया हूं। ऐसी जगह सुंदरवन के बीच में एक टापू पे गया जहां पहली बार कोई नेता हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। लोगों ने कहा यहाँ दिन में भी शेर आ जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी का सिपाही आया है यहाँ। तो हम तो वहाँ पर तो एक भी मुस्लिम नहीं थे। हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते। वो जो इलाका था वहाँ पर फवाद हकीम की सभा थी, अल्पसंख्यक बहुल था, क्योंकि हमारी तो उमेश राय लड़ रहे हैं इसलिए मैं वहाँ पे गया था। तो जब वहाँ पे गया, मेरी सभा लगी हुई थी, तब उन्होंने देखा इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, तो वो तो अल्पसंख्यक वोट को अपनी जागीर समझते हैं। उनको लगा अरे इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गए? तो बीच में तो उनका इरादा बहुत था, लेकिन हमारे भीड़ को देखकर टीएमसी के लोग दूर से पत्थर बरसा रहे थे। और पुलिस वालों से पूछिए, वहां को हमने पूरी वीडियो फुटेज भी है हमारे पास। अगर टीएमसी क्या दिखाएंगे वो कैसे पुलिस रोक रही है उनको, और किस तरह वो इधर हमारी सभा की तरफ, मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने पूरे परमिशन से वहां पर किया था। दीदी नहीं रही, दीदी तो हमारी भी दीदी थी, हमारे साथ मंत्री थे, हम दीदी कहते उनको। जब उनको नंदीग्राम सिंगूर में हमला होता था तो शाहनवाज हुसैन जाता था उनके साथ, सुषमा जी जाती थी, मैं गया था उनके साथ नंदीग्राम सिंगूर में। अब दीदी जो है बुआ हो गई है। बुआ भी पूरे बंगाल की नहीं रही, सिर्फ अभिषेक की बुआ हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ दीदी ध्रुवीकरण पर पहुंच रही हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी भी अब हार देखकर मुस्लिमों से बचाओ कह रही है। अगर ये पूरी कवायद आखिरी के चरणों में ध्रुवीकरण की नहीं है तो क्या है सर? देखिए, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? हम एकदम नहीं कर रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम बंगाल के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। ध्रुवीकरण तो टीएमसी कर रही है। टीएमसी शुरू से, यानी दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। वहां पर कोई भी हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम होगा उसके लिए इनको इजाजत लेनी पड़ती है लोगों को। दीदी ये समझती हैं कि एक वोट लेकर वो पूरी राजनीति करेंगी। ध्रुवीकरण का सवाल ही नहीं है, लेकिन टीएमसी ध्रुवीकरण करना चाहती है तो बंगाल की जनता जवाब देगी।
प्रधानमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा, दीदी ने कहा सारे मुस्लिम भाई इकट्ठे हो जाओ। कहीं इस तरह का बयान देना चाहिए? हमने अगर उस बयान की आलोचना की है तो हमने ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो। बंगाल के लोग माँ माटी मानुष के नाम पर जिन्होंने दीदी को वोट दिया था, वो दीदी को अपना मानते थे। आज दीदी सिर्फ बुआ बन गई हैं, और वो भी एक अभिषेक की बन गई हैं। पूरे बंगाल की जनता से जो उम्मीद थी उसको पूरी तरह तोड़ दिया है। तो ध्रुवीकरण वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण में कोई यकीन नहीं रखती। बहुत धन्यवाद आपका। उद्योग मंत्री बिहार सरकार शाहनवाज हुसैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत, क्या होगा आपका रिएक्शन? शाहनवाज जी तो खुलकर कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति तो हम लोग करते ही नहीं। मैं ध्रुवीकरण पे बोलने से पहले सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जो पत्थर चला शाहनवाज भाई पर, मैं उसकी आलोचना करती हूँ। उतनी ही आलोचना मैं जो टीएमसी की कैंडिडेट सुजाता मंडल पे लाठी बरसी उसकी भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के 75 साल बाद हम रक्त रंजित और हमलों की बात नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। भारत एक बहुत परिपक्व लोकतंत्र है और लोकतंत्र को ताक पर रखकर चुनाव करवाना मुझे लगता है ये गलत है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से दो बातें जरूर कहना चाहती हूं अंजना जी, और उसके लिए मैं 20 सेकंड लूंगी। मैं पहली बात यह कहना चाहती हूं कि राघवेश्वर सिंह मानहस जो सीपीआई माओइस्ट ने सीआरपीएफ जवान की फोटो रिलीज करी है, उनके बंधक बने हुए हैं, उनके बारे में भारत सरकार क्या कर रही है? उनकी पत्नी ने कहा है कि अगर एक दिन भी लेट जाते थे छुट्टी से तो सजा मिलती थी, लेकिन अभी तक कोई मध्यस्थता की बात नहीं कर रहा है। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। उनको कैसे रिहा करा जा रहा है? उनके एक साथी ने कहा उनकी काफी तबियत भी खराब थी जब यह हमला हुआ था। गृह मंत्री 4 रोड शो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। क्यों वो इस पर प्रायोरिटी नहीं दे रहे? क्यों ये प्राथमिकता नहीं है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूं, 1,15,000 आपने भी अपनी सुर्खियों में बताया था, 1,15,000 से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया कि अकेला ड्राइवर भी मास्क लगा के गाड़ी में बैठेगा। इसकी चिंता कौन कर रहा है सरकार में? यह प्राथमिकता नहीं है? आपको नहीं लगता गृह मंत्री को सब कुछ छोड़ के इस समय इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए? रागी जी करेंगे एक्शन इस पर लेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट को एक नोटिस भेज दिया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पर जब जब चर्चा होती है तो सुप्रिया जी दुर्भाग्यपूर्ण ही समझिए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं मिलता है, वरना इन तमाम सवालों पर वो जवाब देते। संगीत रागी जी, सुप्रिया श्रीनेत जी की बातों का जवाब दीजिए, और साथ ही क्योंकि राष्ट्रीय जो तस्वीर है उस पर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल उस पत्थर चरित्र के साथ साथ उस ध्रुवीकरण चरित्र पर भी है जो बंगाल में दिख रहा है। अंजना जी, सुप्रिया जी एक बहुत कुशल प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने तो आज तक पर राहुल गांधी के खिलाफ ही बोल दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका से हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, यहाँ की संस्थाओं पर उन्हें विश्वास नहीं रह गया है। और सुप्रिया जी ने एकदम बहुत साफ शब्दों में बहुत अच्छी तरह उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र जो है वो बहुत ही एक परिपक्व लोकतंत्र है। दूसरी बात, सुप्रिया जी से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सलवा जुडूम जब अभियान छेड़ा गया था और ऑपरेशन ग्रीन हंट जब ये हुआ था तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही इसका विरोध किया था। झारखंड के अंतर्गत जो है वो इस वामपंथ आतंकवाद को के समर्थन में झारखंड विधानसभा चुनाव के समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इनके पक्ष में बात की थी कि इसका राजनीतिक सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने झारखंड के विधानसभा चुनाव के पक्ष में के समय इनके पक्ष में बात कहा था। और आज भी सुप्रिया जी, बंगाल की राजनीति में आप जिनके साथ आज चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं का रक्त रंजित इतिहास रहा है। कभी आप उनका इतिहास पढ़ करके देखिएगा। सेन बारी लोग भूला नहीं है जब अपने 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 बेटों 2 बच्चों को मारकर उनके खून से बिरयानी बना करके माँ को खिलाने का काम जो है इन्हीं सीपीएम के लोगों ने किया था, और आप उन्हीं सीपीएम के साथ आज चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हिंदू एकजुटता जो है वो बंगाल में यदि हुआ है तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बंगाल के हिंदुओं को लगभग ममता बनर्जी ने एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया है। आप देखेंगे, और कल मैं आज तक का आंकड़ा आज तक पर का मैं प्रोग्राम देख रहा था 9 बजे का, उसमें भी बहुत साफ साफ दिखाया। हालांकि मैं इसका जिक्र करते रहा हूं पिछले कई डिबेट्स में कि 2019 के अंदर 36% का जंप हुआ था हिंदू पोलराइजेशन में, और वो हिंदू पोलराइजेशन 2019 के
लोकसभा चुनाव के समय जो है वो 57% हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि बंगाल की हिंदू जो है उनको लगा कि ममता बनर्जी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाहिए। और बंगाल के मुसलमानों का पोलराइजेशन जो है वो पहले जो 40% हुआ करता था 2016 के चुनाव में, वो 2019 के चुनाव में 70% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ममता जी की ये छवि हुई है सीए का विरोध के कारण, जो दुर्गा पूजा और सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जित गए। तो मुझे लगता है बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। ये जो हुआ है वो उनको पता है ममता जी को कि हम 35% मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, हिंदुओं का वोट जो है वो आपस में टूटता ही टूटता है, तो वो हमारी राजनीति को सत्ता में लाने के लिए काफी होता है। मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया हिंदुओं में हुई है कि हमको अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये यदि ऐसी लीग नहीं होती है तो पश्चिम बंगाल के इस्लामीकरण का रास्ता जो है आने वाले दिनों में साफ होगा। सुप्रिया जी अंजना जी, मुझे आपका शो इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर गंभीर बातें होती है। मैं लफ्फेबाजी बातों का जवाब भी नहीं दूंगी। मैं 3 मुद्दों के बारे में 30 सेकंड में बात करना चाहती हूँ। पहला मुद्दा यह है, अमेरिका ने कहा है हर अडल्ट अमेरिकन को 19 अप्रैल से वैक्सीन लगेगी। हमारे देश में कई प्रांतों में सिर्फ 3 दिन की वैक्सीन लगी है। मैं लखनऊ में थी, मेरे घर में किसी की तबियत खराब थी, लखनऊ में प्राइवेट टेस्टिंग ही बंद कर दी गई। ना आंकड़ा आएगा ना वैक्सीन लगने की बात होगी। हमारे यहाँ 84 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई, लेकिन अपने यहाँ ही किल्लत हो गई। ऐसे तो हम विश्वगुरु बन रहे हैं। पहली बात, एस्ट्राजेनिका ने तो नोटिस तक भेज दिया कि कम सप्लाई क्यों की जा रही है। ये पहला मेरा विषय है। दूसरा विषय मैं ये पूछना चाहती हूं, औरत खिलौना नहीं एक भोजपुरी पिक्चर थी, 2014 में आई थी। उसमें एक बड़ा भद्दा सा दृश्य था। तमाम भाजपा नेता बंगाल में आज उसको ये कहकर दिखा रहे हैं और बार बार सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि ये अभी कहीं हुआ है। बांग्लादेश में 2008 की एक हिंसा का दृश्य दिखा के बताया जा रहा है, हुगली में ये हुआ है। उसमें वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स भी इसमें कर रहे हैं पार्टिसिपेट। इस तरह का दुष्प्रचार करना क्या किसी के लिए सही है? और तीसरी और अंतिम बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि अमित शाह जी जो चुनाव पर्यटन और चुनाव में बिल्कुल मशगूल है, वो ये बता दे कि जब आज वो, और मैं ये राइवल पब्लिकेशन की बात कर रही हूं, एक पब्लिकेशन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, 1.5 पन्ने का एक इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। उसमें वो कहते हैं वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, गलत बात। उसमें वो कहते हैं चाइनीज ऐप को बैन किया लेकिन चाइनीज निवेश आ सकता है और चाइना को ठेका मिलता रहेगा। ये तो बड़ी विरोधाभास की बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अमित शाह जी को क्या इस समय सब कुछ छोड़कर उस जवान की रिहाई प्राथमिकता है या नहीं, ये मैं बार बार पूछूंगी, क्योंकि इसका भी जवाब और दुष्प्रचार किया जा रहा है क्या? बंधक होते हुए देखा है, उसको कब छोड़ा जाएगा? रागी जी बोलिए, फिर मनोज जी का दुष्प्रचार। अंजना जी, हम लोग आज का डिबेट जो है वो अमित शाह जी पर नहीं रख करके और वैक्सीन पर नहीं रख करके, वैक्सीन की सप्लाई पर नहीं है। मुझे लगता है कि आज का चुनाव जो है वो बंगाल की राजनीति पर है। वहाँ पर जो पोलराइजेशन की राजनीति है उस पर हम बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है कि सुप्रिया जी ने किसी भी आपके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। कोई भी रेलेवेंट बात जो है वो बंगाल चुनाव के संदर्भ में उन्होंने नहीं की है। उन्होंने की है किस बात की है, वैक्सीन के आधार, वैक्सीन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। ये डिबेट हम जब कभी इस पर चुनाव की, जब इस पर चर्चा होगी तो कर लेंगे। मूल बात यह है, मूल बात यह है, आज डिबेट कर लिया सुप्रिया जी। मैंने कोविड स्पेसिफिक डिबेट किया था आज 5 से। सुप्रिया जी, मैंने इसे अनर्गल बिल्कुल ही नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आज का डिबेट एक रेलेवेंट डिबेट पर हम बात कर रहे हैं कि रागी जी बात नहीं, मैंने कोई इररेलेवेंट बात नहीं करी है। मैंने सिर्फ बात करी है ना, इररेलेवेंट बात करी है। बिल्कुल नहीं इररेलेवेंट। मैंने कहा आज के टॉपिक, आज के टॉपिक से आपका कोई लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, बाकी आपने सब रिलेवेंट बात की। भारतीय राजनीति के संबंध में वो सारे रिलेवेंट है, लेकिन बंगाल के चुनाव पर आपने एक शब्द नहीं बोला। बंगाल के चुनाव के पोलराइजेशन के मुद्दे पर आप एक शब्द नहीं बोली। देखिए, ये भी तो तय है ना सुप्रिया जी कि जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो आप ही कमलनाथ जी कह रहे थे कि मुसलमान लोग जब तक 80% वोटिंग नहीं करता है तब तक कांग्रेस पार्टी का जीतना संभव नहीं है। ये पोलराइजेशन नहीं है।
आर्क बिशप जो है वो पत्र लिख करके सारे क्रिश्चियंस को ये कहते हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के भी लिए पक्ष में मतदान कीजिए। क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? ये क्या धर्म की राजनीति नहीं है? एक प्रोफेसर थॉमस का हाथ काट लिया जाता है केरला में, आपकी पार्टी उस पर चुप्पी साध जाती है। क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? ये पोलराइजेशन नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने जाते थे और कहते थे कि वे यहाँ पर बाइबिल के अनुसार सत्ता चलाई जाएगी। क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? या ये धर्म की राजनीति नहीं है? वो सब दौर हमने देखे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसी की तो राजनीति की थी। कांग्रेस पार्टी ने ये राजनीति की कि 20% मुसलमानों का वोट हमको मिल जाता है, 80% हिंदू तो जाति के आधार पर बटे होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस राजनीति को आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति को पलट दिया। मुझे मनोजीता के पास जाना है, शिशिर जी के पास जाना है। एक लाइन का सिर्फ सुप्रिया जी प्लीज। आर्य मनोजीता। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देती हूँ। आपकी 100 बातों का मेरे पास एक जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं और जब वो खड़े होकर कहते हैं इनके कपड़ों से पता लगा दिया जाता है किसने आग लगाई है, वो पोलराइजेशन है। इस बात का कोई जवाब हो तो वो जवाब जरूर दीजिएगा। और ठीक है रागी जी, एक लाइन का जवाब। कपड़े का भी सेकुलर और नॉन सेकुलर से लेना नहीं। कपड़े सेकुलर और नॉन सेकुलर नहीं ना होते हैं। घूमते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ताक कर देते हैं। इसके बाद शिशिर जी से लेंगे थोड़ा सा संविधान की छत्तियां उड़ा देते हैं। चले जाएंगे। देखिए ध्रुवीकरण क्या है, तो जीता जागता मिसाल तो स्टूडियो में खड़े हैं, उनको क्यों बुलाते हैं? एक ही तो रिकॉर्ड उनका चला देते हैं, 3 सालों से एक ही बात बोलते हैं, उनको लाइव जरूरत नहीं। आप रिकॉर्ड में देख दीजिए, हम लग लेंगे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए ध्रुवीकरण छोड़िए, कैसे पैसा बांटा जा रहा है। कूपन में पैसा, जो लोग रैलिया में आएंगे वोट करेंगे, 1000 रुपया एक आदमी को। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। ये इन लोगों का हथकंडे। ठीक है, जब तक वेरीफाई नहीं होती खबर हम नहीं चला सकते। शिशिर जी एक लाइन में कंक्लूडिंग चंदू खाने के सब मत दिखाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। शिशिर जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए या ट्वीट कीजिए। आपके सांसद ने ट्वीट भी किया है, उससे क्या सत्य हो जाता है? देखिए इतने बड़े चैनल में ये चंदू खाने के गप मत दिखाइए। की इजाजत देता है। चुनाव प्रचार के दौरान ही शुरू हो गया बंगाल में हिंसा की खबरें और उससे जुड़े हुए तमाम आरोप दोनों पार्टियां लगा रही हैं। शाहनवाज हुसैन पर पत्थर फेंके जाने को लेकर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए।